नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करें। लखनऊ में राष्ट्रीय पोषाहार माह 2022 के शुभारंभ के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में नए बने 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसके अलावा 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया गया। उन्होंने बाल पिटारा और सहयोग 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए, साथ ही पोषण मैनुअल सक्षम का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए दुलार कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रतीक स्वरूप कुछ बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। उन्होंने इस बच्चे को दुलारा और आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी पूरी की गई। दुलार कार्यक्रम 8 आकांक्षात्मक जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों में पोषण के मामले में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ा है। मां स्वस्थ होगी तो हमारा वर्तमान भी स्वस्थ होगा और सक्षम बनेगा। तकनीक के साथ जुड़कर हम जरूरतमंद लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ भी पहुंचा पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी आदर्श समाज की आधारशिला है। उन्होंने कार्यक्रम में लोकार्पित सशक्त आंगनबाड़ी पुस्तिका का हर आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग शराब बेचते थे वो पोषाहार भी बेच रहे थे, हमने इसे बंद करवाया। मुझे देख करके आज संतुष्टि हुई कि यहां पर 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी और शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर तो 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जब 2017 में हम लोग आए थे जिनके पास अपना भवन नहीं था, किराए के भवन पे चलते थे। उन सभी को चिन्हित करते हुए 21,700 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने पक्के भवन बनाए गए और आज उनमें से 700 ऐसे हैं जिनमें 199 का शिलान्यास और 501 आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। मेरा मानना है कि ये 2 शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की 2 बुनियादी आवश्यकताएं हैं और समाज की आधारशिला भी यहीं से खड़ी हो सकती है। अच्छी और उत्तम शिक्षा एक बच्चे के सुनहरे भविष्य के साथ साथ समाज और राष्ट्र की नींव को मजबूत करने का भी एक आधार बनता है। और उस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, कोरोना कालखंड के कारण हमारी जो गति थी थोड़ा बाधित हुई, अन्यथा अब तक हम लोग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में इन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुके थे। पोषण मैनुअल से संबंधित पुस्तिका सक्षम का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है और विगत 5 वर्ष के अंदर इस दिशा में क्या प्रयास हुए हैं। सशक्त आंगनबाड़ी इस पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये पुस्तिका विभाग के मंत्री और विभाग के सचिव हर आंगनबाड़ी केंद्र में इनको जरूर पहुंचाने का कार्य करें। जितने भी 1,89,000 जितने भी हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हर जगह ये पहुंचे। तकनीक का उपयोग करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उनके पर्यवेक्षण से संबंधित जो मोबाइल ऐप है सहयोग, आज उसका भी लॉन्च यहां पर किया गया है। बच्चों के लिए 3 से 5-6 वर्ष के तक के बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप का यहां पर अभी उससे भी लॉन्च किया गया है और ऐसे ही दुलार नाम से भी एक कार्यक्रम यहां पर उसका भी आज शुभारंभ हुआ है। यानी इतने सारे कार्यक्रम पोषण माह में हम एक साथ यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं।
लखीमपुर खीरी कांड में किशोरियों की मां की ओर से लगाए गए आरोप अब सही होते नजर आ रहे हैं। किशोरियों की मां ने आरोप लगाया था कि पुलिस कर्मियों की तरफ से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, जिस पर पुलिस ने पीड़िता के आरोप को गलत बताया। हालांकि इस पूरे मामले का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। वीडियो में निघासन सर्किल के सीईओ संजय नाथ तिवारी, थाना अध्यक्ष चंद्रभान यादव पत्रकार नंदकिशोर को घसीटते नजर आ रहे हैं। पत्रकार नंदकिशोर ने बताया कि जब उससे पीड़ित मां का दर्द नहीं देखा गया तो वो पुलिस की हरकतों का विरोध करने लगे, तो उसके साथ पुलिस कर्मियों ने अभद्रता की। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। निघासन पुलिस बल जो है परिजनों के साथ बदसलूकी करने के लिए तैयार हो गया, उनके साथ जास्ती करने लगा, उनको जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर बाल पकड़कर खींचने लगा कि कोतवाली ले जाने के लिए खींचने लगा। परिजन रोते बिलखते रहे। यह सब घटना को देखते हुए मैं साइड में खड़ा था। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, समय लगभग 11 बजे का था, तो जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने इसका विरोध किया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने इतनी बात कही, उस सिपाही का जब हाथ छुड़ाने लगा, पीड़ित महिला के बाल पकड़े था, जो जिन बच्चियों के साथ या घटना घटी उनकी मां के बाल पकड़े था, जब उसे छुड़ाने लगा तब वो वहाँ पर खड़े सीईओ संजय नाथ तिवारी व चंद्रभान यादव ने मुझको पकड़ लिया और मेरा गला दबा दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया कि मेरे मुंह से आवाज़ ना निकलने पाए। मुझे वहाँ से खींचते हुए खदेड़ते हुए लेकर आए, जो कि एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। तो यह घटना बहुत ही निंदनीय है, जो पत्रकारों के साथ हो रहा है आए दिन, बहुत ही निंदनीय है। तो ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आगे भी जाऊंगा न्याय मांगने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। कानपुर से पीएनबी की करेंसी चेस्ट में 42 लाख के नोटों में सीलन आ चुकी है। लापरवाही बरतने पर 4 को निलंबित कर दिया गया है। बैंक अधिकारियों पर मामला दबाए रखने का आरोप भी लगा हुआ है। वरिष्ठ चेस्ट करेंसी प्रबंधक भास्कर कुमार सस्पेंड कर दिए गए। अधिकारी चेस्ट करेंसी राकेश कुमार भी निलंबित कर दिए गए हैं। देवी शंकर और आशाराम के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। मामले में और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। बक्सों में नोट रख दिए गए, नए नोटों का यूज होता रहा। पीएनबी की शाखा पांडु नगर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर चेस्ट करेंसी में 42 लाख रुपए गल गए हैं, जिसकी आरबीआई की ऑडिट टीम ने जांच किया तो ये मामला सामने आया। इस वक्त मैं उसी बैंक के बाहर खड़ा हूं। यह वही बैंक है जिसके अंदर चेस्ट करेंसी का ऑफिस बना हुआ है, जहां पर जो नोट आते हैं उनको वहां पर बक्सों में भरकर रखा जाता है। लेकिन 42 लाख रुपए बक्सों में भर करके चेस्ट जो करेंसी के जो ऑफिस बना वहां पर रखा गया था। लेकिन जब आरबीआई की टीम ने 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में यहाँ पर ऑडिट किया था, उस ऑडिट के दौरान वो सभी 42 लाख रुपए गल गए थे, जिसके बाद आज जो पूरे मामले जांच में पता चला कि पूरे जो नोट हैं वो गले हुए, वो किसी काम पे नहीं बचे। अब उनके उन नोटों का यूज होता। इस जांच में एक बात यह भी सामने आई है कि जो नए नोट जो आ रहे थे करेंसी इनके पास, उन नए नोट का तो इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन नहीं इस्तेमाल हो पा रहे थे। जो नई नोट इस्तेमाल हो पाए थे वो पुराने, इसी कारण वो पूरे 42 लाख के जो पुराने नोट है वो गल गए, वो किसी यूज के नहीं बचे। इस पूरे मामले जो लापरवाही जो बरतने वाले अधिकारी हैं उसमें 4 को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके साथ विभागीय जांच भी की जा रही है, और जिसकी लापरवाही सामने आएगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से रामजीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। लखनऊ में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, इलाज जारी है। तेज बारिश से रात में दीवार गिरी थी। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। कैंट थाना क्षेत्र स्थित दिलकुशा में यह हादसा हुआ है। हम लोग रहते थे, 5 दिन से बरसात हो रही लगातार। हम खाना पीना खा के सो गए। 12 बजे दीवार गिर चुकी थी वो हम लोग के ऊपर, जिसमें से एक मैं बचा था। तो मैंने 112 कॉल लगाई, पुलिस आई और फिर मैं भी बेहोश हो गया। कहाँ के हो, कहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ काम कर रहे थे, रहने वाले हम झांसी के। कैंट इलाका है, वहाँ आर्मी का इलाका है, तो आप लोग वहाँ पहुँचे कैसे? हमारा ठेकेदार लेकर आया था। नई दीवार बन रही। इसके संबंध में आर्मी ऑफिशियल्स अपने स्तर से कार्यवाही कर रहे हैं।
इसमें जिन लोगों की ये दुखद मृत्यु हुई है, 9 लोगों की, उसमें 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इनके परिजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत आपदा के तहत 4-4 लाख रुपए की धनराशि देने का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में लखनऊ से अगली खबर, हजरतगंज में होटल की गिरी छत। गोखले मार्ग पर सागर होटल की छत गिर चुकी है। छत गिरने से गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल गार्ड का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मतलब इंटरनेशनल सागर होटल उसके उसी में गिरी, गोखले मार्ग पे छत की बांडा गिरा। 20 बार एम्बुलेंस फोन के, कुछ नहीं हो रहा। करें सुविधा कर रहे हैं। कोई मदद के लिए आया वहाँ पे? कोई नहीं आया। 20 बार तो हम फोन कर चुके हैं। 100 नंबर 112 नंबर में कोई नहीं मिल रहा है इसका। अभी किसको लेके आए हैं आप? अभी हम ही अपनी बाइक से लेके आए बैठा के इनको, गार्ड साहब को जिसको चोट लगी। और कितने लोग घायल हैं? और कोई नहीं था, यही था। हम 10 मिनट बाद देखे, मतलब कुछ गिरा, तब देखे तो बिल्कुल घायल पड़े थे। कहाँ पे? सागर होटल, सागर। लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया सिविल अस्पताल पहुंची। अस्पताल में महापौर कैंट क्षेत्र में दीवार गिरने से हुए घायल मजदूरों का हालचाल लिया गया। इस दौरान महापौर के साथ रक्षा मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी केपी सिंह और विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा सहित और भी कई अधिकारी गए थे। हमीरपुर से अगली खबर, बारिश से कच्चा घर हुआ धराशायी। बड़ा हादसा होते होते चला। कच्चे घर के नीचे सो रहे थे मां बेटे, बाल बाल बचे हैं। घर में रखा गृहस्थी का सामान मलबे में दब चुका है। सरीला तहसील इलाके के न्यूली बासा गांव का पूरा मामला है। रायबरेली में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसा ही हादसा उस समय सामने आया जब बारिश की वजह से एक मकान अचानक से भरभरा करके गिर गया और उसके नीचे दंपत्ति समेत 5 लोग दब गए। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को मलबे से बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां एक नवजात की मौत हो गई जबकि घायलों का इलाज किया जा रहा है। ये मुरैयापुर गांव है, वहाँ पे जो है छत गिर गई है, तो वहाँ 4 लोग घायल हुए थे, उनको यहाँ लाया गया है। उनमें से एक की मतलब ब्रॉड डेड आया है, उसकी मौत हो गई थी रास्ते में किया था, और 3 लोग जो इंजर्ड हैं उनको वार्ड में भर्ती किया गया है। जो बच्चा खत्म हुआ है, जो लोग घायल हैं, क्या है उनका नाम? हाँ, नाम जो एक्सपायर हो गया है उसका नाम रजनीश है, लड़का है, और बाकी 3 लोग जो हैं उसमें एक नाम रजत है, एक रजनी है और मंजू मतलब उसकी माँ है जो बच्चों की। सोनभद्र से अगली खबर, विषैले कीड़े का आतंक, एक ही परिवार के 3 लोगों को डसा। एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। गौरव नगर के रहने वाले हैं सभी। 54 थाना इलाके का पूरा मामला है। घटना से इलाके में हड़कंप मच चुका है। 3 लोगों के सांप काटा है जी, एक एक्सपायर करके आई है जी, दूसरे की हालत चिंताजनक बनी हुई है जी, तीसरे का भी हालत उतना सही नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वस्थ है। दोनों को प्राथमिक उपचार करके रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल। एक का पोस्टमार्टम के लिए थाने में सूचना भेज दिया गया है। परिवार गाजीपुर शहर में लाल दरवाजा स्थित कई बीच सड़क पर दौड़ते आवारा पशुओं की चपेट में आने से 2-3 बाइक सवार बाइक से गिरकर घायल भी हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर आवारा पशुओं के झुंड से बाइक सवार बाइक टकरा करके गिर जाते हैं। हालात ये है कि मुख्य मार्ग हो या फिर वार्डों की गलियां, हर जगह आवारा पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी आपसी लड़ाई इतनी खूंखार हो जाती है कि आवागमन घंटों बाधित हो जाता है। इस पूरे मामले की शिकायत नगरपालिका से करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना बनी है। अभी कई गाड़ी वाले गिर भी गए हैं। हाँ, लड़ भी रहे हैं जी। ये रोज का है? हाँ, रोज का है, रोज। कानपुर में CII कानपुर हाफ मैराथन 6 नवंबर को ग्रीन पार्क से शुरू होगी, जो कि 21 किलोमीटर तक इस मैराथन का आयोजन होगा। इसमें युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। CII के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी जोड़ा जा रहा है। सफल आयोजन के बाद हर साल इस मैराथन को कराया जाएगा। पूरे भारत से 5000 युवा मैराथन में हिस्सा लेंगे। CII यूपी स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष विनम्र अग्रवाल ने बताया कि कानपुर CII हाफ मैराथन कराया जा रहा है, जिसमें 5000 लोग पूरे देश में शामिल होंगे। इस मैराथन का उद्देश्य है कि लोगों को विभिन्न पर्यावरण मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना है और स्वच्छ गंगा मिशन जैसे कार्यक्रमों को
सफल बनाने के लिए इस दिशा में बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि डिविजनल आयुक्त, डीएम, पुलिस कमिश्नर और एडीएम सिटी समेत वरिष्ठ अधिकारी ने टी शर्ट का अनावरण किया है। अग्रवाल ने बताया कि भारत और साउथ अफ्रीका टीम ने भी सीआईआई को प्रमोट किया है और आगे बढ़ने के लिए बधाई दी है। वहीं सीआईआई के उपाध्यक्ष, यूपी स्टेट काउंसिल और प्रबंध निदेशक गोल्डी मसाले के आकाश गोयनके ने बताया कि ये मैराथन पहली बार कानपुर में हो रहा है, जिसमें 5000 लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही ये मैराथन ग्रीन पार्क से गंगा बैराज और उसके बाद बिठूर और फिर ग्रीन पार्क वापस होगी। कुल 21 किलोमीटर की मैराथन होनी है। ये सफल मैराथन होने के बाद हर साल फिर इसे कराया जाएगा। फिलहाल 6 नवंबर को ये मैराथन कराई जाएगी। 6 नवंबर को ये हाफ मैराथन होगी, जो हमारी आशा है कि 5000 से अधिक धावक इस रन में प्रतिस्पर्धा करेंगे, इस रन में दौड़ेंगे और ये हमारा क्लीन गंगा के मैसेज को आगे पूरे विश्व तक लेकर जाएंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम से इसकी शुरुआत होगी और ग्रीन पार्क स्टेडियम पर ही इसका समापन होगा और इसी रूट हमारा निर्धारित है और इसी में 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एवं 21 किलोमीटर 4 श्रेणियों में अलग अलग धावक दौड़ेंगे। मोटिव है कानपुर का एक नया रूप विश्व के सामने लाना, कानपुर में जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो आर्थिक विकास हो रहा है, उसको विश्व के सामने लाना, फिटनेस को प्रमोट करना। हाँ, और हाँ, इस वर्ष हम लोग क्लीन गंगा के प्रति भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सीआईआई देश की एक अग्रणी औद्योगिक संस्था है और उत्तर प्रदेश में भी सीआईआई अपनी काफ़ी पहल रखता है और करीब 350 से ज़्यादा औद्योगिक संस्थाएं सीआईआई की मेंबर हैं। सीआईआई ने इस वर्ष कानपुर, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की एक इंडस्ट्रियल कैपिटल है, उसमें सीआईआई ने इस बार बहुत अच्छी मुहिम ली है कि कानपुर में एक फ़िटनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कानपुर की जो हमारी पहचान है, जो हमारी ताकत है, उसको पूरे देश तक, विश्व तक ले जाने के लिए ये हाफ मैराथन सीआईआई ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, जो कि 6 नवंबर को की जाएगी। इसकी शुरुआत ग्रीन पार्क से होकर बोट क्लब तक जाएगी और फिर हाफ मैराथन आगे बिठूर इस्कॉन टेम्पल के पैरेलल वाली रोड पर जाके वापस ग्रीन पार्क में ही इसका समापन होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।